सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकली का हुक्म चैलेंज। हुकूमत की अदालत उस्मा में नजरसानी की दरख्वास्त दायर। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल के तफस्सुद से अपील दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट अपने 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी करे। जेल रूल में किसी कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया। सुप्रीम कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ का फैसला जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने पाकिस्तान प्रिजन रूल्स और कानून की रूह से हटकर हुक्म दिया। इलाज के हवाले से बिल्कुल कोई अभाम नहीं है। सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो फराहम की जाएं। कि आप जो ताने देते थे और जो सियासत करते थे सेहत के ऊपर, वाशिंगटन में खड़े होकर मुंह पे हाथ फेर के कहा कि मैं जाके घर का खाना तो बंद करूँ। बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से कोई इब्हाम नहीं। सेहत की सहूलियात की फरहमी हर कैदी का हक है। सेहत का मामला सियासत से अलग रखना चाहिए। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई को पहले भी सेहत के हवाले से सहूलतें दी गई। मुस्लिम लीग नून के कभी भी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। बानी सेहत पर ताने देते थे, सियासत करते थे। वाशिंगटन में मुंह पर हाथ फेर कर कहा गया, घर का खाना बंद करूंगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, धमकी, डिक्टेट करने, सड़क ब्लॉक करने, हमले करने से मुलाकात नहीं होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ क्लियर था। जेल मैनुअल के तहत अदालत मुलाकात का कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। हुकूमत शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की इंतजामिया की मुशावरत से मेडिकल बोर्ड तश्कील दे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान को तिबी मुआयने और इलाज से मुंसलिक रहने की इजाज़त। इलाज के तमाम अखराजात कैदी या उसके अहल खाना बर्दाश्त करेंगे। तिबी रिपोर्ट्स मीडिया या आवाम के साथ शेयर नहीं करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। फैसले में कहा गया, यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी पर रिलीफ वापस हो सकता है। फैसले में कहा गया, कैदी को अहल खाना के साथ हफ्ते में एक बार मुलाकात, हफ्ते में 2 बार अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की सहूलत फराहम की जाए। अस्पताल के बाहर कोई सियासी इज्तिमा नहीं होगा। अदालत का दर्ज मुकदमात की तफसीलात और मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जान कॉलोनी, आफ नदी कॉलोनी, डबल रोड और फौजी कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। शहरी छतों पर चढ़ गए। गुलरेस में 3 बच्चों समेत 9 अफराद महसूर होकर रह गए। रेस्क्यू हुकाम ने किश्तियों के जरिए बाहर निकाला। अडयाला रोड पर खयाबान जना में कब्रिस्तान की दीवार गिर गई। बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील। मेट्रो बस की छत टपकने लगी। इस्लामाबाद में F7 और F8 सेक्टर की सड़कें ज़ेर-ए-आब। बारिश से बरसाती नाले बिफर गए। नाला लई में तोगयानी, कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 21 फुट से तजावुज कर गई। इंतजामिया का अर्बन फ्लडिंग का खदशा, खतरे के सायरन बजा दिए। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 66 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गोलड़ा में 52, पीर विधाई में 63, चकलाला 47 और शमशाबाद में 50 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब के कई इलाकों में मानसून बारिशें। गुजरखान, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, डस्का में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, गुजरात, गुजरावाला में भी बादल बरसेंगे। सवाबी और शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। दीर, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, बाजोर में जलथल एक होगा। पेशावर, नौशहरा, सवाबी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कराची का मतला आबराआलूद, हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों के दौरान तेज तरीन निकासी आब ऑपरेशन का हुक्म। मरीम नवाज के रावलपिंडी, अटक और गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से बराह रास्त राबते। बेशतर इलाकों में बारिशों के बाद चंद ही घंटे में पानी की निकासी पर शाबाश। आवाम की सहूलत के पेश नज़र निकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। नाला लई में बरसाती तोगयानी के पेश नज़र बेहतरीन हिफाजती इक़दाम करने का हुक्म। रिटेलर स्कीम ऐप का इजरा। दुकानदार घर बैठे फाइलर बन सकेंगे।
रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा की तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, टैक्स निज़ाम को सहल और मौसर बनाना हुकूमत की तरजीह है। हर तबके को कौमी धारे में लाना ज़रूरी है। कोई तबका टैक्स के धारे में शामिल ना हो तो टैक्स निज़ाम मौसर अंदाज में नहीं चल सकता। रिटेलर स्कीम से छोटे दुकानदारों को सहूलत मैसर आएगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी ने कहा, रिटेलर स्कीम ऐप उन दुकानदारों के लिए भी है जो अभी तक टैक्स नेट में शामिल नहीं। ऐप के जरिए दुकानदार आसानी से फाइलर बन सकेंगे। रिटेलर स्कीम ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकेगी। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, टैक्स नेट में शमूलियत के लिए ताजरों को आसान तरीका फराहम कर दिया गया। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम कीमतों में अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर पेट्रोलियम को कराची जाने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। ईंधन कीमतों में कमी और आवाम को मुमकिन रिलीफ देने के इकदाम का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा, डीजल की मिकदार का ज़्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। वज़ीर पेट्रोलियम कीमतों में कमी के लिए रिफाइनरी से मुज़ाकरात करें। जिस कदर मुमकिन हो आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज भी इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 5 रुपये 27 पैसे बढ़ गई। फी लीटर कीमत 395 रुपये 69 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम घर से निकले हैं तो अपने हक के लिए निकले हैं, लोगों के हक के लिए निकले हैं। इसलिए पेट्रोल की ये लेवी जो जबरी टैक्स है वो हमें कबूल नहीं है और इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत 225 रुपए करनी पड़ेगी। अब निजाम चलाने वाले भी इसका अगर एतराफ कर रहे हैं कि ये निजाम हम नहीं चला सके और इसे बदलना चाहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि शाखों को झाड़ने से ये निजाम तब्दील नहीं होगा। आप मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करवाने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलगीर हड़ताल की बोर्ड ने कहा, हुकूमत लेवी कीमत में अवाम की जेबों पर डाका डाल रही है। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर करो। बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। हर लाहौर के जिंदा दिलान, पेशावर और कराची में धरनों में ठाठे मारता समुंदर है। हमारे धरनों से हुकूमत में हलचल मच चुकी है। हमारा धरना हमारा जाती नहीं बल्कि पूरी कौम का मसला है। जुल्म की तमाम शक्लों के खिलाफ हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। अल्लाह की मदद से और अवाम की कुव्वत से आएंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकाम फिदान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब का अहम इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सेहूनी कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। पाकिस्तान का शाम के अबू अल ज़हूर एयरबेस पर इसराइली फ़ौज के बिलाजवाज़ हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। शामी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान शाम की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अमन खुशहाली की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। इसराइली कार्रवाइयों को रोकने और खित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए आलमी बराती अपना किरदार अदा करे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का पुरतपाक खैर मकदम। लीगी क़यादत ने सऊदी सफ़ीर की पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल लेकर शदीद बरहमी का इजहार। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA को ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा, यह सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है।
शहरियों से इस तरह का सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। कोताही या गफलत पर बिला तफरीक तादीबी कार्रवाई की जाएगी।